साथियों नमस्कार। जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो किसी अलग संसाधनों की मोहताज नहीं होती हैं। उसी में कला है, कला के बहुत सारे रूप हैं। साहित्य का भी कुछ ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें हम देख पाते हैं कि जो हमारे विचार हैं वो किस रूप में आते हैं, या वो विचार के माध्यम से जो हमारा इतिहास है, हमारा अतीत है, हमारी जो और अन्य सारी बातें हैं वो किस तरह से हमारे बीच आती हैं। तो इसी पर हमारी एक कविता है जो नौटंकी के ऊपर लिखी गई है। नौटंकी अपने आप में एक लोक में बहुत प्रचलित उनके मनोरंजन का साधन हुआ करता था, और उसको करने वाले लोग कोई बहुत ट्रेंड लोग नहीं होते थे। वो वही लोग होते थे जो एक समूह बना करके ऐसे समाज से जो मंडलियों में, ग्रुपों में अपनी एक नौटंकी मंडल बना लेते थे। तो वो लोग फिर अपना और अन्य दिनों में और तरह के काम करते थे, क्योंकि समाज में नौटंकी से जीवन यापन बड़ा मुश्किल था। तो शादी ब्याह के अवसर पर इस तरह की नौटंकी वो लोग करते थे। तो मैंने लिखा है कि नौटंकी की याद बची है या चकाचौंध में भूल गए। नौटंकी की याद बची है या चकाचौंध में भूल गए। शादी ब्याह के मंचों पर नौटंकी की अब चाह कहाँ है। वह तो राह बदल ली हमने, वह तो राह बदल ली हमने, अब इतनी ससुराल कहाँ है। गांव गांव की नौटंकी में जब गुरहु राजा बनते थे, अपने ही बेलदार सखा को अपनी रानी कहते थे। अपने ही बेलदार सखा को अपनी रानी कहते थे। अब इतनी ससुराल कहाँ है। गांव गांव की नौटंकी में जब गुरहु राजा बनते थे, अपने ही बेलदार सखा को अपनी रानी कहते थे। तो भारी भरकम आवाज़ों के उनके दरबारी रहते थे, जनता को आकर्षित करते जब तेज हुंकार वह भरते थे। होशियार सावधान महाराज राजाधिराज, फला का आगमन हो रहा है। जनता उन्नीदी जाग गई, टुक टुक की लगाए ताक रही। राजा साहब धीरे धीरे अपना पग वह रखते थे। चाल ढाल में चलते वह राजा साहब ही लगते थे। राजा साहब ही लगते थे। चुपके से कोई कहता था, ये तो गुरहु लगता है। चुपके से कोई कहता था, ये तो गुरहु लगता है। जिसको अपनी रानी बना रखा है, वही उसका बेलदार है। तो ये देखा कि उस कानाफूसी में ये बात भी समझ में आ जाती थी कि उस पात्र को लोग पहचान भी लेते थे। तो ये एक बहुत ही उस समय की, उस ज़माने की एक बहुत ही रोचक घटना थी, जिसको कि यहाँ पर हमने जो नौटंकी के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। तो मैं इसके अलावा एक दो कविताएं और आपको सुनाता हूँ।